नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और ये आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो है सोशल नेटवर्किंग ऐप का। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टोस्टर सर्विस के लिए छोड़ा था कि हम लोगों ने टोस्टर सर्विस को कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को यूज़ करके नहीं दिखाया था कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी सर्विस इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर में, वैसे ही टोस्टर सर्विस भी आप लोग इंजेक्ट करेंगे अब, क्योंकि आप लोगों ने टोस्टर मॉड्यूल जो है आप लोगों ने मैन मॉड्यूल फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। एंड देन फाइनली आप लोगों को टोस्टर सर्विस यूज़ करनी है। तो आप लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर टोस्टर सर्विस को आप लोग इंजेक्ट कर दीजिए एज इट कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी। जैसे कि मैं कर रहा हूँ प्राइवेट टोस्टर कॉलन टोस्टर सर्विस। ये हम लोग nav component डॉट ts में कर रहे हैं, नेविगेशन वाले में, ताकि हम लोग लॉगिन वाले फंक्शंस में यूज़ कर सके। अगर आप लोगों के पास एरर है कंसोल डॉट लॉग एरर, देन फाइनली आप लोग ये तो कर ही सकते हैं कि अगर कोई एरर आए तो आप लोगों को पॉपअप दिखाई दे, तो पॉपअप में आप लोग टोस्टर सर्विस का ही यूज़ कर रहे हैं। एंड देन फाइनली आप लोग ये ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देते हैं एंड इसमें हम लोग टोस्टर को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये कंसोल डॉट लॉग एरर भी दिखाएगा और साथ ही आप लोगों को टोस्टर का भी यूज़ आ जाएगा कि हम लोग टोस्टर सर्विस को कैसे यूज़ करें। तो आई होप कि आप लोग जो है एंगुलर वीडियोस के माध्यम से एंगुलर को सीख रहे हैं। और जहाँ तक मैं मेरी है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिखा के ही जो है वो मानूंगा कि भाई आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकें। दिस डॉट टोस्टर डॉट एरर एरर डॉट एरर। तो एरर डॉट एरर का मतलब मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। अगर टोस्टर जो है उसका एक एरर मेथड होता है, उसमें कोई भी अगर आप लोगों के पास एरर आता है एप्लीकेशन के अंदर, देखिए कंसोल डॉट लॉग लिखा आप लोगों ने एरर, तो एरर का मतलब यहाँ पर आप लोगों के रिस्पॉन्स से है और उसके अंदर जो एरर है वो उससे है। ठीक है, तो ये आता है तो आप लोगों के पास जो आउटपुट आएगा आप लोगों के पास, उसमें आप लोगों को दिखाई देगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया एरर कौन सा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं फॉल्स जो है यहाँ पर लॉग इन करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स डालकर पासवर्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब सीधा सा निकला कि हम लोग डायरेक्ट कोई भी जो एरर रिस्पॉन्स है उस पर नहीं पहुँचे। जो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है वो इन द फॉर्म ऑफ एरर आता है। एरर के अंदर कौन सा एरर हमारे पास है, तो वो हम लोग कंसोल जो है इसका विंडो, कंसोल विंडो से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉग आउट कर देते हैं, फिर से हम लोग लॉग इन करते हैं और एरर को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एरर है और कैसे फाइंड आउट करें। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलिए, कंसोल पर चलिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोगों ने लॉगिन पर क्लिक किया तो HTTP रिस्पॉन्स आप लोगों के पास एरर रिस्पॉन्स आया है। एरर के अंदर देखिए आप लोगों के पास है टाइटल। द बेस्ट थिंग इज जो आगे से आया है वो एरर रिस्पॉन्स है, वो एरर है, और उसके अंदर एक और एरर है, और एरर ऑफ दिस टाइटल आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों को अनऑथोराइज्ड यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखें, सिंगल कोटेशन के अंदर टाइटल। तो बेसिकली आप लोगों को यही दिखाई देगा कि अनऑथोराइज्ड आया है या आप लोगों के पास बैड रिक्वेस्ट आई है, समथिंग लाइक दैट। आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनऑथोराइज्ड आ गया आप लोगों के पास। एंड देन फाइनली आप लोगों ने ये तो सीखा कि टोस्टर सर्विस हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। टोस्टर के साथ साथ आप लोगों को गार्ड जो है वो भी फीचर समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सब्जेक्ट रिप्ले सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा, सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एंगुलर के ट्यूटोरियल्स, वो आप लोगों को मैं जीरो टू हीरो ही बनाता हूँ हमेशा। और ASP.NET कोर में भी मैंने आप लोगों को जीरो टू हीरो ही बनाया है। वेब API भी बताई है, सब कुछ बताया है। तो हम लोग एंगुलर को कैसे छोड़ सकते हैं? तो साथ में आप लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें मैंने लॉगिन सर्विस बता दी, रजिस्ट्रेशन बता दिया, रिप्ले सब्जेक्ट बता दिया, NGX बूटस्ट्रैप बता दिया, फॉन्ट ऑसम बता दिया। बहुत सारी फीचर्स हैं जो मैंने इसमें बताई हैं आप लोगों को। और अगर आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं एंगुलर के, तो आप लोग डायरेक्टली किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं इजीली एंगुलर के अंदर। तो अब यहाँ पर हम लोग अकाउंट सर्विस यूज़ करेंगे और प्राइवेट टोस्टर ही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एंड देन फाइनली टोस्टर सर्विस रजिस्टर कंपोनेंट में भी। तो सिमिलर यही चीज़ आप लोगों को जो लॉगिन में किया है आप लोगों ने, यही आप लोगों को रजिस्टर पे भी करनी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग गार्ड यूज़ करेंगे। गार्ड का मतलब होता है आप लोगों का चौकीदार, जो आप लोग यूज़ करते हैं किसी भी गेट के ऊपर। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी एंटर करता है तो गार्ड उसे रोक लेता है कि आप लोग एक ऑथोराइज यूज़र है या नहीं। जाहिर सी बात है।
तो गार्ड भी यहाँ पर भी यही करने वाला है। अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र है और अगर आप लोगों के फंक्शन को एक्सेस करता है तो आप लोग उसे रोक सकते हैं कि आप लोगों के लिए फंक्शन नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्डिंग जो है वो सही बिल्डिंग नहीं है। तो गार्ड यही काम करता है। तो अब हम लोग गार्ड के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जो अनऑथेंटिकेशन अनोनिमस यूज़र होता है उसको ये रोकता है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देखें तो हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसमें हम लोग गार्ड की फीचर आप लोगों को बताएंगे। तो अंडरस्कोर करके गार्ड्स नाम से मैं एक फोल्डर इसमें ऐड कर लेता हूँ, और गार्ड की जैसे सर्विस ऐड करते हैं वैसे ही आप लोगों को इसमें इंजेक्ट करना है गार्ड। तो कंपोनेंट ऐड हो गया, गार्ड ऐड हो गया, सर्विस ऐड हो गई। इस प्रकार आप लोग ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीख भी जाएंगे। तो अंडरस्कोर गार्ड वाले फोल्डर पर हम लोग पहुँचते हैं टर्मिनल के माध्यम से। उसके बाद में हम लोग पहुँचेंगे डायरेक्टली गार्ड ऐड करेंगे। जैसे आप लोग कंपोनेंट ऐड करते हैं वैसे ही गार्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो NG फॉर ग्लोबल एंड गार्ड फॉर गार्ड, एंड गार्ड का नेम आप लोगों को रखना है ऑथेंटिकेशन गार्ड हम लोग रख सकते हैं, तो ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एंड देन फाइनली आप लोग जो हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, डैश डैश स्किप्स डैश टेस्ट फाइल को यहाँ पर आप लोगों ने स्किप कर दी है। तो ये गार्ड जो है वो आप लोगों के गार्ड्स नाम से, जो अंडरस्कोर गार्ड्स नाम से जो फोल्डर है उसमें ऐड हो जाएगा। अब इस पर एक ही जो है आप लोगों के पास मेथड है कैन एक्टिवेट, तो उसको ही आप लोगों को यूज़ करना है पहले, क्योंकि मैं इसको ही प्रीफर करूँगा। कैन एक्टिवेट जो है एक प्रकार का इंटरफेस होता है जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू पर रन होता है। अगर ट्रू होगा तो सारे के सारे लिंक्स आप लोगों के लिए इनेबल्ड हो जाएंगे उस यूज़र के लिए, और आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर फॉल्स होगा तो आप लोग उस पाथ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप लोग उस रूट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो करंट होती है, ठीक है। तो इंटरफेस समझ में आ गया आप लोगों को। कैन एक्टिवेट इंटरफेस दैट ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट टू बी गार्ड डिसाइडिंग इफ ए राउट कैन बी एक्टिवेटेड, ठीक है। इस पर साफ लिखा हुआ है इफ ऑल द गार्ड रिटर्न ट्रू नेविगेट कंटिन्यूस, इफ एनी गार्ड रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को मैटर समझ में आ गया कि नेविगेशन कैंसिल्ड हो जाता है अगर आप लोगों का गार्ड जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देता है, और ट्रू कर देता है तो आप लोगों का गार्ड जो वो नेविगेशन जो है वो इनेबल्ड हो जाता है। एंड देन फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन गार्ड हो गया, कैन एक्टिवेट यहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे, एंड ऑब्जर्वेबल बूलियन हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। ये तो हो गया कैन एक्टिवेट। कैन एक्टिवेट का मतलब सीधा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मेथड है कैन एक्टिवेट, जो आप लोगों को ये बताता है कि आप लोग जो है इंटरफेस है, एक सिंपल सा इंटरफेस आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न, आप लोगों को रिटर्न क्या करना है। अब सबसे पहले आप लोग ये चेक कीजिए कि लॉग्ड इन यूज़र है या नहीं है। ये हम लोगों ने जो रिप्ले सब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था उसमें अगर कोई भी यूज़र है तो आप लोग कह सकते हैं कि वो लॉग्ड इन यूज़र है और वो उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर रोल असाइन नहीं कर रहे हैं किसी को भी। अब सिर्फ हम लोग ऑथराइज जो एट्रीब्यूट होता है ASP.NET कोर के अंदर वही ऑथ गार्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉग्ड इन यूज़र होगा तो आप लोगों के रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर वो आप लोगों को मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो रिप्ले सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जर्वेबल आप लोगों ने लॉग्ड इन यूज़र के अंदर एक्सेस कर रखा है, तो आप लोग उसे एक्सेस कर लीजिए अकाउंट सर्विस को कॉल करके। अकाउंट सर्विस को आप लोग एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लीजिए आप लोगों के कंस्ट्रक्टर में, और सिमिलरली आप लोग टोस्टर सर्विस को भी यूज़ कर लीजिए ताकि आप लोग एरर्स को शो कर सकें उसके ऊपर, ठीक है। एंड देन फाइनली आप लोग जो है ऑब्जर्वेबल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अकाउंट सर्विस को यूज़ कीजिए, एंड द पाइप सिंबल आप लोग यूज़ कीजिए, क्योंकि वो यूज़र जो है वो सब्सक्राइब्ड यूज़र नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पाइप का यूज़ कीजिए, मैप मेथड का यूज़ कीजिए ताकि उसे चीज़ को कन्वर्ट किया जा सके। रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों का इन द फॉर्म ऑफ यूज़र ही आएगा। जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का यूज़र आएगा। अगर वो यूज़र है रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर तो आप लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेट हो जाए आप लोगों की गार्ड, जहाँ पर आप लोगों ने गार्ड को यूज़ कर रखा है, ठीक है। गार्ड को हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारे नेविगेशन के अंदर, यानी कि राउटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लॉग्ड इन यूज़र आप लोगों को समझ में आ गया। एंड देन फाइनली रिटर्न दिस अकाउंट डॉट सर्विस डॉट लॉग्ड इन यूज़र एंड डॉट पाइप आप लोग यूज़ करें। पाइप के अंदर आप लोग मैप मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है एंगुलर के अंदर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर शेयर करना है अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहें।
बस सिंपल सी बात है कि आप लोग जो हैं जो चीज़ कर रहे हैं उसको आप लोगों को समझना है। तो मैंने ये चीज़ चेक की कि अकाउंट सर्विस डॉट लॉग्ड इन यूज़र के अंदर मतलब है एज ए ऑब्जर्वेबल है वो अकाउंट सर्विस के अंदर। लॉग्ड इन यूज़र के अंदर कोई यूज़र है या नहीं है रिप्ले सब्जेक्ट द्वारा भेजा हुआ यानी इमिट किया हुआ। तो अगर यूज़र है तो आप लोग जो है पाइप सिंबल के द्वारा मैप मेथड के ट्रांसफॉर्म कर देता है यूज़र को। यूज़र मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दीजिए और आप लोगों की टोस्टर पे आप लोग नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास सिंपल सी बात कि आप लोगों का यूज़र मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भेज दीजिए आप लोग एक एरर मैसेज। तो इससे तो आप लोग जो हैं गार्ड को अनेबल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी लिंक जो है उसके आगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं गार्ड की ये फीचर ऑथेंटिकेशन गार्ड जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इस गार्ड के अंदर कोई रोल सेट नहीं किए हैं। रोल सेट करने का मतलब सीधा सा निकलता है कि हो सकता है कि ऑथराइज्ड यूज़र सभी हों, मतलब लॉगिन सभी ने किया है, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों ने रोल एक्सेस किए हों कि अंदर वाला जो गेट है, बाहर वाला जो गेट है उस पर 2 गार्ड लगे हैं। सपोज़ आप लोग मान के चलिए बाहर वाला एक्सेस कर देता है तो सभी यूज़र अंदर आ जाते हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर जो है एडमिन ही एनरोल कर सकता है, रोल कर सकता है। तो वो होता है रोल फीचर्स। तो अभी ये बाहर वाले गेट की बात ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि बाहर वाला गेट अगर एक्सेस हो जाता है आप लोगों के तो वो ऑथराइज्ड यूज़र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन एंड लॉगआउट पासवर्ड्स के द्वारा ही यूज़र जो है वो आप लोगों के रिप्ले सब्जेक्ट में एंटर करेगा तो आप लोगों के एज ए ऑब्जर्वेबल में वो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक एरर है कि कोड रिटर्न नहीं कर रहा ओल्ड कोड पाथ का, तो हम लोग इफ एल्स का यूज़ कर लेते हैं और अगर ट्रू होगी तो हम लोग रिस्पॉन्स में टोस्टर सर्विस भी यूज़ कर लेंगे ताकि आप लोगों को वो भी समझ में आ जाए। और उसमें हम लोग लिख देंगे कि ऑथोराइज्ड यूज़र है। एंड अगर आप लोग लॉगिन नहीं करते हैं और मैसेज या आप लोग मैचेस को एक्सेस करते हैं तो आप लोगों के पास एक सिंपल सा मैसेज आ जाएगा कि आप लोग जो है ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं है, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ये आप लोगों के पास इस प्रकार का मैसेज जो है वो आ जाएगा। चलिए, एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों को ये ओथ गार्ड जो है कैसे यूज़ करना है, यानी ऑथेंटिकेशन जो गार्ड है वो कैसे यूज़ करना है। सपोज़ आप लोग ये अप्लाई करना चाहते हैं मैसेज वाले बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग मानकर चलिए आप लोगों ने, तो आप लोगों ने गार्ड अलॉट कर दिया यहाँ पर कैन एक्टिवेट कोलन और एरे टाइप ऑफ है, तो ऑथेंटिकेशन गार्ड आप लोगों ने यूज़ कर लिया। तो अब आप लोगों ने मैसेज के ऊपर गार्ड लगा दिया है। तो अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया और आप लोग मैसेज को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉगिन किया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर तो आप लोगों का रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर एक यूज़र आ जाएगा और वो गार्ड को इनेबल्ड कर देगा। अब आप लोग देखिए मेंबर लिस्ट एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है, अगर मैं मेंबर्स भी लिखता हूँ यहाँ पर तो भी आप लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर, सॉरी, मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे लेकिन मैसेजेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर दोबारा से इसको मैसेजेस को लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेस नहीं कर पाएंगे मैसेजेस को, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि हमारा जो टोस्टर है वो हम लोगों को शो नहीं हुआ, ठीक है। वो इफ एल्स के चक्कर में ही हम लोगों को नहीं हुआ, वो हम लोगों को हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न फॉल्स हो रहा है, देखिए एल्स में बना दिया हम लोगों ने, इफ में ब्लॉक बना लेते हैं और उसके बाद में हम लोग उस चीज़ को करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ऑथोराइज होगा तब आप लोग मैसेजेस को यूज़ कर पाएंगे, अगर आप लोग ऑथोराइज नहीं हैं तो आप लोग मैसेजेस को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैसेजेस के ऊपर ही हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन गार्ड का यूज़ किया है। तो सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक तो बनता ही है यार, लाइक तो कर दीजिए कम से कम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कौन कौन सी फीचर्स अभी आप लोगों को बतानी बाकी है। एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये एनजी हटा देते हैं ताकि आप लोगों के पास वो चीज़ें हट जाएं। एसिंक्रोनस पाइप भी मैं आप लोगों को इस माध्यम से बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।